साहिल साहिल नहीं आया। सर में वो दोनों नहीं आए पहले लेक्चर उन दोनों का मन नहीं है मेरे को लगता में। पढ़ने के लिए। मैसेज डाल के देखो साहिल को। सर मैं करती हूँ। ठीक है। सर पता नहीं उसके मैसेज डिलीवरी भी नहीं हो रहे। कल का डाटा पैक मुका था ना उसका, बोल रहा था खत्म हो गया। और हर्ष। सर उसका भी नहीं पता। चलो हम ही पढ़ते हैं थोड़ा सा। हमारा एक टॉपिक रह गया था ना उसमें से। सर यस। हम्म, कल हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था ना। सर रजिस्ट्रेशन यस। है क्या? रजिस्ट्रेशन क्या था रजिस्ट्रेशन? सर गेस्ट की डिटेल्स को अपने पास रखना। एक तो सर प्री रजिस्ट्रेशन होती है जो वैसे चेकिंग के रजिस्ट्रेशन है टाइम क्या? अगर क्वेश्चन आ जाए रजिस्ट्रेशन क्या है तो फिर क्या लिखोगे? to save the detail of the guest regarding the हम्म, room pets name of the जो मैंने guest। आप जो मैंने आपको नोट्स दिए ना उसमें एक वर्डिंग लिखी है। The registration, which involves the formalization of a valid contract between a guest and a hotel, begin with the arrival of the guest at the hotel front desk। इसका मतलब है एक तरह से हम क्या करते हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। गेस्ट और होटल में होता है जब अराइवल होता है गेस्ट का फ्रंट डेस्क पे। वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जब हम गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो फिल करवाते हैं गेस्ट से, जो कि हमारे पास जितनी भी पर्टिकुलर्स हैं, जितने भी गेस्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, प्री रजिस्ट्रेशन में हमने गेस्ट से ली होती है थ्रू मेल। हम फिल आउट कर लेते हैं और गेस्ट के साइन ले लेते हैं। यही था। सर यस। ठीक है। पर्पज ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन, इट हेल्प्स इन मोर इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन, स्पीडी चेक इन, टाइम सेविंग। ठीक है। मोर टाइम फॉर द रिसेप्शनिस्ट to give personal touch in service to the arrival and avoids any confusion at the reception counter on the arrival of the guest। रिसेप्शनिस्ट के पास एक्स्ट्रा टाइम रहता है पर्सनलाइज करने के लिए, ठीक है, अराइवल को। और कोई कंफ्यूजन ना हो, अगर टाइम रहेगा तो होटल के बारे में अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है। तो क्या होगा फिर, क्या होगा सर अगर अच्छे से अगर गेस्ट, तो तो हम सारी सर होटल की अपने परमिशन होटल देंगे तो की इमेज खुद बनेगी और गेस्ट बार बार आना चाहेगा। बार बार आएगा, रेगुलर हो जाएगा। यस सर। अभी क्या पूछ रहे थे? सर हमारे ना सेकंड यूनिट में से ये थोड़े से टॉपिक है, मीनिंग ही है सर, जैसे अपसेलिंग का मीनिंग, हम्म। स्टे ओवर, ओवरस्टे, अंडरस्टे, अर्ली अराइवल, टर्न अवे, टाइम लिमिट। हाँ, ये मैं भेजता हूँ आपको। ओके सर। हाँ, ये भी भेजने हैं मैंने। ये आपकी ग्रॉसरी में आएंगे, मैं भेजता हूँ इनको ना, आज भेज देता हूँ दोपहर तक। ठीक है सर।
जो इसमें से मोटे मोटे टॉपिक है ना वो पढ़ रहे हैं अभी हम कि है क्या है, कि जैसे गेस्ट साइकिल क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, रिजर्वेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ठीक है, यस। मोड्स क्या है रिजर्वेशन के, तो वो हम पढ़ रहे हैं। बाकी ये सारा ग्लॉसरी में आएगा, आज भेज देता हूँ। कल ठीक हमने है पढ़ लिया था प्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सी फॉर्म, वीज़ा, वीजा। पासपोर्ट, ठीक है। यस। आज है रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड रिकॉर्ड्स, कि किस तरह से जो रजिस्ट्रेशन है उसको हम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर मैनुअल सिस्टम। मैनुअल सिस्टम जो है, जो कि हम हाथ से करते हैं सारा का सारा काम, ठीक है। मैनुअल सिस्टम इज यूजली यूज्ड इन स्मॉल होटल्स, जो कि स्मॉल होटल्स में ही यूज होता है मैनुअल सिस्टम। अगर कोई बड़ा होटल होगा, हम हाथ से सारा काम करना शुरू करेंगे, रजिस्टर मेंटेन करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास मतलब टाइम ही इतना नहीं होगा। मान लीजिए अगर 100 रूम्स हैं, उसको मेंटेन करना है मैनुअली तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके लिए हमें ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, या फिर सिस्टम आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट इज है आपका हार्ड बाउंड रजिस्टर, ठीक है। हार्ड बाउंड रजिस्टर मतलब कि एक रजिस्टर आपने मेंटेन करना है, जिसमें कि कितने गेस्ट अराइवल है और कितने डिपार्चर हो रहे हैं, वीआईपी कितने, ठीक है। सारा का सारा रिकॉर्ड उसी में मेंटेन रहेगा, ठीक है। अराइवल क्या हो रहा है, जब आप होटल जाओगे तो उसमें आता है A&D रजिस्टर, इसको बोलते हैं A&D रजिस्टर, अराइवल एंड डिपार्चर रजिस्टर, ठीक है। कितने अराइवल आ रहे हैं वो एक पेज पे लिखते हैं, कितने डिपार्चर हो रहे हैं वो एक पेज पे लिखते हैं पर्टिकुलर डेट के लिए। वीआईपी कितने थे वो अलग से लिखेंगे, ठीक है। ग्रुप्स कितने थे वो अलग से लिखेंगे। तो ये सारा मेंटेन करना एक बड़े होटल में बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगर आपके पास 10-20 कमरे हैं या 30 तक मान लीजिए कमरे हैं, रूम्स हैं आपके पास, तो आप उसको मेंटेन कर सकते हो रजिस्टर में। बट अगर आपके पास मान लीजिए 100 रूम्स हैं, 200 हैं, 300 हैं, तो आप उसको रजिस्टर में मेंटेन नहीं कर सकते, मैनुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सेकंड है इसमें लूज लीफ रजिस्टर। लूज लीफ से क्या समझते हो? लीफ। हम्म सर कुछ भी नहीं। लूज लीफ का मतलब होता है पर डे का एक पेज यूज करना है, फिर उसको बाद में कंपाइल कर लेना। जैसे आप नोट्स बनाते हो ना, यस सर। मान लीजिए आप नोट्स बना रहे हो A4 शीट्स पे, रोज जो मैं करवा रहा हूँ वो रोज 1-2 शीट पे लिख ले रहे हो, फिर मैंने एक और टॉपिक करवाया नेक्स्ट डे, फिर वो 1-2 पेज पे लिख लिया, एंड में क्या किया उन सबको कंपाइल कर लिया, ठीक है। एंड ऑफ द डे। एंड में जितना भी होगा पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, तो हमने ओके। क्या किया उनको कंपाइल कर लिया, पर डे का एक एक पेज बना लिया या 2-2 पेज बना ली, यस सर। ठीक है। और एंड में हमने क्या किया उनको कंपाइल कर लिया कि इस मंथ में इतने गेस्ट अराइवल हुए थे, इतने डिपार्चर थे, इतने इतने गेस्ट हमारे वीआईपी थे, ठीक है। ये सारे के सारे हमने क्या किया कंपाइल किया। बट ये भी स्मॉल होटल्स में ही हो पाएगा, लार्ज होटल में नहीं होता। और इसका मेन डिसएडवांटेज है कि जो वो लूज लीव्स होंगे, एक एक शीट होगी अलग अलग से, वो मिसप्लेस हो सकती है इधर उधर, यस सर। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले आइडिया को भी, इस वाले लूज लीफ रजिस्टर को भी हम करते हैं अवॉइड, ठीक है। ये बहुत पहले होता था ये सिस्टम, अब नहीं रहता। अभी आपको A&D रजिस्टर तो अभी भी मिलेगा होटल में देखने को, अराइवल एंड डिपार्चर, जिसमें कि हम मैनुअली सारी की सारी एंट्रीज करते हैं। सेकंड इज योर सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम, ठीक है। पहले था आपका सर मैनुअल। मैनुअल। हाँ पहला मैनुअल था कि हाथ से किया सारा का मैनुअल। सारा का, हार्ड बाउंड और लूज लीफ। हार्ड बाउंड और लूज लीफ।
ठीक है, एक हार्ड बाउंड मीन्स एक बल्कि रजिस्टर, बड़ा रजिस्टर आपने लगा लिया और उसी में लिखे जा रहे हो कितने अराइवल है, कितने डिपार्चर है, ठीक है, कितने वीआईपी हैं, कितने ग्रुप थे। डन। लूज लीफ में ईच डे का सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो और बाद में उसको कंपाइल किया। बट उसका डिसएडवांटेज ये है कि जितना सारा का सारा आप काम करोगे, मान लीजिए एक भी डे का अगर आपका शीट मिसप्लेस हो गई तो वो सारा रजिस्टर खराब। यस सर। ठीक है, उसके बाद है सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक में क्या रहता है, इंडिविजुअल रजिस्टर हम बनाते हैं, एक अलग से रजिस्टर बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं GRC, गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड, या फिर गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड रहता है। हम क्या करते हैं, वही जो गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड है उन्हीं को यूज करेंगे फॉर अराइवल ऑफ द गेस्ट। आज के टाइम में अगर आप जाओगे होटल में आपको GRC देखने को मिलेगा। GRC में क्या होता है, हमने कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, कुछ नहीं किया। GRC एक कार्ड है, इसका फॉर्मेट भी होगा GRC का, इसमें ना नोट्स में जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं यस सर। इसमें GRC का फॉर्मेट भी होगा। कुछ नहीं होता उसमें, नेम होता है, एड्रेस होता है, नेशनैलिटी है, अगर गेस्ट बाहर से आया तो पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर, वीज़ा वैलिडिटी, पासपोर्ट वैलिडिटी, गेस्ट प्रोसीडिंग टू, ठीक है, टाइप ऑफ रूम, प्लान, ये सारा का सारा मेंशन किया होता है। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं मेंशन की होती है, तो हम गैस से वही भरवाते हैं और उसी को हम क्या करते हैं, कंपाइल करके रखते हैं। आज के दिन का ये हो गया, दूसरे दिन का ये हो गया, तीसरे दिन के इतने आए थे गेस्ट, वो कंपाइल करके रखेंगे और एंड ऑफ द मंथ उसको क्या करते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट कर देते हैं। बट इसमें क्या है, इसकी स्टोरेज करना बहुत मुश्किल रहती है सेमी ऑटोमेटिक में। अब मान लीजिए एक दिन में अगर 50 कमरे आ रहे हैं तो 50 GRC आपके खड़े हो गए, ठीक है, जो कि आपने अकाउंट्स में डिपॉजिट करने हैं। नेक्स्ट डे फिर मान लीजिए 80 रूम्स आ गए तो 80 GRC पड़े होंगे, तो उनको स्टोरेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, रजिस्टर्स में एंट्री कर रहे थे, उसके बाद GRC एक कार्ड भरने लगे, गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड्स फिल करने लगे। ठीक है, थर्ड वन इज योर ऑटोमेटिक सिस्टम्स। ऑटोमेटिक सिस्टम में क्या होगा फिर, थोड़ा दिमाग लगाओ। सबसे सर पहले हम क्या करते हैं, हाँ कंप्यूटर से सबसे पहले हम रजिस्टर्स, फिर GRC कार्ड। कार्ड पे लेने लगे, ठीक है, और अब ऑटोमेटिक सिस्टम, जिसमें क्या है, बहुत इफेक्टिव है ये, टाइम सेविंग है, एक्यूरेट भी रहता है, ठीक है, फास्ट सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन ड्यू टू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में ही रिजर्वेशन रहती है, ठीक है, मेल आई, कंप्यूटर में ही रिजर्वेशन बना दी, ठीक है, उसी से उस रिजर्वेशन से ही हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन जनरेट कर लेते हैं। जब गेस्ट आता है तो रिजर्वेशन से ही वो सारे गेस्ट के पर्टिकुलर्स उठा लेता है, क्योंकि रिजर्वेशन में भी हमको सारी चीज़ें चाहिए होती है ना, कि कब आ रहा है गेस्ट, कब जाएगा, कितने पैक्स होंगे, टाइप ऑफ प्लान, टाइप ऑफ रूम, ठीक है, तो वो क्या करता है, रिजर्वेशन से ही सारे के सारे सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा लेता है। और हम क्या करते हैं, एक प्रिंट करते हैं, GRC ऑटोमेटिकली प्रिंट होकर निकल आता है और गेस्ट से जस्ट हमने साइन लेने हैं। ठीक है, यस सर। इसमें भी दो दो तरह के चेक इन होते हैं, एक सेल्फ चेक इन और एक एक्सप्रेस चेक इन। ठीक है, सेल्फ चेक इन अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। जस्ट आपको क्या करना है, होटल में जाना है, ठीक है, और साइन करने हैं GRC पे, रूम की ली और अपना सामान उठाया और रूम पे चले गए। ठीक है, एक्सप्रेस चेक इन कुछ नहीं होता, गेस्ट आया, रजिस्ट्रेशन कार्ड फिल है, साइन किए, रूम की पहले से बनी है और गेस्ट का सामान उठाया और रूम पे भेज दिए।
कुछ खास नहीं होता एक्सप्रेस चेक इन, ठीक है। यस। तो ये 3 मोड है हमारे पास, एक तरह से 3 तरह से हम क्या करते हैं, गेस्ट की रजिस्ट्रेशन करते हैं। फर्स्ट वन इज मैनुअल, सेकंड इज योर सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटो। लास्ट वन इज योर ऑटोमेटिक। अब एंड में आप ना 3-4 चीजें इसमें ना इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हैं लास्ट वाले पेज पे, अगर आप देखोगे जो आपके नोट्स हैं। रेड बुक, एक वर्ड है रेड बुक, ठीक है। रेड बुक में क्या रहता है, जितने भी गेस्ट आए हैं, ठीक है, और उनके टाइम ऑफ चेक इन क्या है, वो सारा का सारा मेंशन रहता है, उसको हम रेड बुक बोलते हैं, ठीक है। ये मोस्टली छोटे होटल्स में आपको मिलेगा। डन। गेस्ट हिस्ट्री कार्ड, अगेन जिसमें कि विजिटिंग गेस्ट कितने हुए हैं वो हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ये मतलब आपको होटल में देखने को नहीं मिलेगा, बट ऑथेंटिकली ये सारी चीजें होनी चाहिए। जीआरसी आपको होटल में देखने को मिल जाएगा, इसको बोलते हैं हम गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो कि जब गेस्ट आता है तो हम उससे फिल करवाते हैं, ठीक है। उसमें उसकी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक नेम, एड्रेस, पर्पज ऑफ विजिट, कब तक स्टे करेगा गेस्ट, ठीक है। और रिजर्वेशन फॉर्म, कुछ कुछ होटल में रिजर्वेशन फॉर्म फिलअप किए जाते हैं रिजर्वेशन को बनाने के लिए, बट मोस्टली आजकल ईमेल के थ्रू चलता है, तो गेस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन हमें ईमेल पे आ जाती है और हम सिस्टम में डायरेक्ट रिजर्वेशन बना के रिजर्वेशन नंबर जो है गेस्ट को विद कंफर्म करके मेल कर देते हैं। डन। सही। फॉर्म एफ क्या है? फॉर्म एफ बेटा कुछ नहीं है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जितने भी विजिटर है अराइव हुए हैं, चाहे वो होटल में खाना खाने के लिए आए हैं, ठीक है, या फिर होटल में स्पा लेने के लिए आए हैं, या फिर होटल में स्टे कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी गेस्ट आते रहेंगे उनकी हम क्या करते हैं, एंट्री करते रहते हैं उसमें, ओके। और कुछ नहीं। सी फॉर्म ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, यस। सी फॉर्म इम्पोर्टेंट है, उसको टिक कर लेना, ठीक है। ये था आपका इसका ये टॉपिक। मेरे को ना जो जितने भी वो थे, जो आप बोल रहे थे ना, स्टे सही। ओवर, ओवर स्टे, और क्या था, सर, अपसेलिंग, टर्न अवे, आप, टाइम ठीक लिमिट। है, ये मेरे को ना आपने क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना, फिर मैं आपको भेजता हूँ इसकी ग्लॉसरी क्या है, ठीक है सर। ठीक है। मेरे पास पड़ी हुई है इसकी ग्लॉसरी, फिर मैं उसमें से आपको ना फोटो क्लिक करके भेज देता हूँ। ठीक है सर। फिर कर लेते हैं, जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगी फिर उसमें बता दूंगा आपको स्टे ओवर क्या होता है, ओवर स्टे क्या होता है, ठीक है। यस। अब उन दोनों ने तो मुझे लगता नहीं आना है, आ जाएंगे वो दोनों, क्या छुट्टी पे हैं दोनों? सर पता नहीं, पहले लेक्चर में भी नहीं थे। दोनों ही नहीं थे? सर नो। ये सही है। चलो ठीक है। सर साइन तो शायद इंग्लिश क्लासेस लगा रहा है। इंग्लिश क्लासेस, आइल्स? सही। यस। वो कहाँ कर रहा है आइल्स? सर ये नहीं पता। उसने डिग्री नहीं करनी? सर आइल्स पता करके नहीं। कहाँ जाएगा, 2 साल के लिए वैलिड होती है, अभी तो उसकी डिग्री पूरी पड़ी है। क्या पता सर। चलो, वो तो साहिल ही जाने क्या करना है उसने, पहले पहले डिग्री तो कर ले, उसके बाद फिर कर ले आइल्स, अगर बाहर जाना है तो। ये भी। पहले एक चीज पे फोकस करे ना, या तो फिर डिग्री नहीं करता, डिप्लोमा कर लेता। यस सर। हाँ, बट डिप्लोमा के ज़्यादा वैल्यू है नहीं, फिर उसमें प्रमोशंस के चांसेस ही नहीं है। अगर आप एज अ कुक जाते हो तो फिर कुक ही रह जाओगे, प्रमोशन यस। नहीं हो पाता। डिग्री की वैल्यू है, डिग्री करके फिर आप कहीं भी अप्लाई करो, बाहर जाओ, इजीली हो भी जाता है, और थोड़ी इज्जत भी रहती है, गुडविल रहती है बंदे की। चलो ठीक है फिर बेटा, ये वाला टॉपिक था आपका रहता है ना, फिर मेरे को वो व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको ठीक। करता हूँ उसके ना, अभी भेज ओके। देता हूँ।
ठीक है ओके बेटा, सर। बाय, थैंक यू। थैंक यू।